Prakriti Narula and I'm so excited today. Finally we are on YouTube on a huge demand. आपको चाहिए होते थे रील के ट्यूटोरियल में, हमें नहीं समझ में आता, आप प्रॉपर YouTube चैनल बनाओ। आज ये सॉफ्ट ग्लैम से लुक करने वाले हैं एंड पूरा डिटेल में वी आर गोना बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड और बहुत सारी मस्ती भी होने वाली। भाई हमने करना था किसी ब्रांड का शूट, तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। वो हाफ फेस पे लगाना था और बीच बीच में हमें शॉर्ट चाहिए थे, तो हमने वो ऑलरेडी कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस ऑल ओवर द फेस। हमने Swarovski का ये मॉइस्चराइजर यूज करा है विच इज वेरी गुड। फेस पे हमने भर के मॉइस्चराइजर लगा दिया है। नाउ यूजिंग रिकोट का एस ऑफ बेस। ओके गाइज, लेट मी टेल यू, एक इनके कंसीलर्स आते हैं विच इज वी स्टोल द शो, एक आते हैं एस ऑफ बेस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। समर्स में अगर आप यूज कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर एस ऑफ बेस, क्योंकि ये थोड़े केकी हैं, अंडर आई पे भी थोड़े केकी होते हैं, बट इट्स एब्सोल्युटली मैट फॉर्मुलेशन, तो ये आपके लिए समर्स में बहुत बेस्ट है। और अगर वी स्टोल द शो यूज करते हो ना अगर आप, तो वो विंटर्स के लिए बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, स्किन में आपको हाइड्रेशन चाहिए, देन दोज आर परफेक्ट। बट एज फॉर मी, जो मुझे पर्सनली फील होता है, आपका कंसीलर हमेशा मैट ही होना चाहिए। फाउंडेशन आप ग्लॉसी ले लो। हम यूट्यूब पे लाइव भी आएंगे एक दिन। यूट्यूब का मुझे जीरो पता है, जीरो जिसे कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता यूट्यूब का। आई एम टोटली इंस्टा पर्सन। इंस्टा पे मैं फुल टाइम एक्टिव रहती हूँ। स्नैपचैट में मैं बिल्कुल ओल्डी हूँ, कुछ भी नहीं पता मुझे स्नैपचैट का। ये हमारे बच्चे हैं कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं जो कैमरा चला रही हैं, फुल ऑन स्नैपचैट, दिन भर पता नहीं किसकी इनकी क्या होती है, लीड स्ट्रीक लो जी, जेंजीज हैं ये लोग, स्ट्रीक्स आती रहती है इनकी, हमें भैया पता ही नहीं है। कंसीलर मैंने अच्छे से पूरे फेस पे किया है। रीजन, आपको जितने लेवल तक कॉम्प्लेक्शन को फेयर करना है ना, आप इतना ज्यादा कंसीलिंग उस जगह पे करोगे सो दैट यू विल नॉट गेट इवन अ 1% चांस कि आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होगा आगे जाके। नाउ यू हैव सीन ऑलरेडी द टाइम आई अप्लाइड हर कंसीलर, उसके बाद मैंने आराम से 30 सेकेंड्स दिए, आप लोगों से बातें करी हैं। आई एम गोना बी यूजिंग हुडा फॉर फाउंडेशन बिकॉज आई एम कीपिंग इट वेरी मैट। वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप सिखाने जा रही हूँ। आई एम गोना बी ब्लेंडिंग द कंसीलर, बट इतना लाइट हैंड है कि जो जिस जगह पे था ना जो प्रोडक्ट, वो वहीं रहेगा, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। कंसीलिंग के जहां रिक्वायरमेंट थी हमने वहीं पे कंसीलिंग करी है। अब हम इसको बड़े ही प्यार से ब्लेंड कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमने ऐसे नहीं करना, कंसीलर को अपनी जगह पे ही रहने दो। नाउ टेकिंग माई हुडा ब्यूटी, नॉट यूजिंग एनी ब्रश, नॉट यूजिंग एनीथिंग एल्स, जस्ट वन लेयर आई एम गोना बी क्रिएटिंग ऑफ दिस। उसके बाद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। विद जस्ट माई फिंगर, and the shade I am using is Cashew 140G. So it's a very good shade because मैं इनका कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर कर रही हूँ आज। इनको हमने बिल्कुल एकदम ग्लैम बना देना है। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना, आपको जितना फेयर करना है ना, आपको कंसीलिंग इतने अच्छे से आनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज आपका मेकअप टाइम पे आके ग्रे हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देखो मैंने कंसीलर करा, आपके सामने मैं कैश्यू कर रही हूँ शेड। इसके बाद मैं हाईलाइटिंग के लिए आई बी यूजिंग ऑलमोस्ट द सेम शेड सो दैट कुछ लेयर्स क्रिएट हो जाए। हुडा ब्यूटी का या कोई भी और मैट फाउंडेशन आप यूज कर रहे हो, यू हैव टू टेक केयर अ लॉट। रीजन, ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं। इनकी जो फॉर्मुलेशन है एब्सोल्युटली मैट है, उसकी वजह से ये फटाफट जिस जगह पे आप लगाओगे ड्राई हो जाएंगे। इसके नीचे आपको स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा सा आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, स्किन को फुल हाइड्रेटेड रखना है। बीच बीच में यू हैव टू कीप यूजिंग मिस्ट ऑल्सो। आपका बेस बिल्कुल हाइड्रेटेड है, कहीं पे भी ड्राई नहीं कर रहा है। प्यार से सीमलेसली देख रहे हो मेरा ब्लेंड हो रहा है बेस। अगर मैंने अभी ये फेदर टच मॉइस्चराइजर नहीं लगाया होता सपोज, तो मेरा बेस अब तक ये जम चुका होता। जस्ट बिकॉज मेरा मॉइस्चराइजर जो था, जो मेरा प्राइमर था, वो बहुत अच्छे से स्किन में डबल हाइड्रेशन दिया उसने। यूजिंग अ विंक कॉस्मेटिक ब्लश, अभी मैंने कोई हाईलाइटिंग नहीं करी है। अच्छा, इस ब्लश की एक खासियत है, जरा सा लगाओ और इतना अच्छा खासा फैल जाता है ना ये। जब हमने बेस लगाया है हेयर लाइन में, कैन यू सी यहाँ पे हेयर बहुत कम है, तो हमें क्या करना है, जो व्हाइट वाली जो ये लाइन है ना, यहाँ पे ब्रॉन्जिंग बहुत अच्छे से करनी है सो दैट ये बहुत प्यारी तरीके से ना आपस में ब्लेंड आउट हो जाए, हमें एक अलग सी व्हाइट लेयर कभी ना नजर आए। यू नेवर नो क्लाइंट कौन सी हेयर स्टाइल में जाता है, क्या पता ऑल बैक ले
क्या पता कुछ भी कराएं। अब चीज मॉडल भी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी क्या हेयर करने वाले हैं। आई थॉट टू टेल यू ये चीज इन द वीडियो कि आपको पता होना चाहिए। नाउ सी दिस हैज ब्लेंडेड वेरी नाइसली। जब किसी का फॉरहेड ब्रॉड होगा ना, जब हमें हेयर लाइन एकदम विजिबल नजर आ रही है, तो हमें ना उस चीज को यू नो दैट वाइट वाइट वाला चीज करके नहीं छोड़ना। बेस को हम बड़े ही प्यार से कर रहे हैं लॉक, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द मैजिकल प्रोडक्ट आई यूज। एक एक चीज बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है, बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है। जस्ट अप्लाइंग इट ऑन द वन साइड एंड आप देखोगे तो योरसेल्फ विल फील लाइक यार ये कौन सा जादू कर दिया है। मतलब वीडियो में पेरिस फिल्टर तो नहीं लगा दिया कहीं इन्होंने। कैन यू जस्ट सी दैट साइड एंड दिस साइड। पाउडर करते टाइम हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आप रील बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शूट कर रहे हो, जो लाइंस एक बार पड़ जाती है ना, तो इस लाइंस के लिए यू हैव टू फर्स्ट ब्लेंड इट अच्छे से, एक ब्यूटी ब्लेंडर से, वेट ब्यूटी ब्लेंडर से, उसके बाद आप पाउडर लॉक करोगे। अगर आपने डायरेक्ट पाउडर लॉक कर दिया ना, सोच के क्या ही ब्लेंड करूँ, अब दूसरा क्या ही ब्लेंडर उठाऊं, सो वहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि ये लाइन आपकी परमानेंट रह जाएगी। एंड ऑल्सो गाइज इफ यू फाइंड अ सिंगल, मतलब एक मोमेंट भी, मतलब एक चीज भी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखी ना, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, जो भी चीजें होती हैं यूट्यूब पे, सो वो जरूर कर लेना। क्योंकि इससे पता क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो आपको और वीडियोस मिलेंगी और सीखने को मिलेगा फ्री में घर बैठे बैठे। बिकॉज मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है, पता क्या, मैं ना कोई फिल्टर ही नहीं रख पाती, पता नहीं क्या दिक्कत है। फिल्टर बिल्कुल नहीं रख पाती कि मैं ये छुपा देती हूँ, चलिए नहीं दिखाती हूँ, ये तो अपना टॉप सीक्रेट है, नहीं बताती, ऐसा हो ही नहीं पाता। ऐसे कैमरा ऑन होता है ना, वोमिट लाइक एनीथिंग। हमारा बेस हो गया बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ से शुरू होती है आपकी रियल आर्टिस्ट्री। यहाँ तक अभी टेक्निकल काम चल रहा था, आपको लेयरिंग पे लेयरिंग करनी है, कैसे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो हम बातें कर रहे थे ना। यहाँ पे आपका आर्टिस्टिक वाला चीज शुरू होती है। आईब्रोज यू हैव टू सी कि क्लाइंट की आईब्रोज कैसी हैं। अभी आई कैन सी इनकी आईब्रोज बिल्कुल लाइट हैं, एकदम कम आईब्रोज हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट आई एम गोना बी डूइंग, एक आईब्रोज मस्कारा मैं यूज करूंगी हियर। I am just brushing. Can you already see? ऐसा लगने लगा कि वो जो जरा सी आईब्रोज थी वो कैसे ढेर सारी हो गई है। बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ड्रामेटिक कुछ नहीं कर रहे हैं हम। जब भी आप बेस कर लोगे अपना, थ्रू आउट यू हैव टू जस्ट वेयर योर पिज्जा पफ। ऐसा पिज्जा पफ आता है। नाउ आई एम यूजिंग दिस O2O। 2 साइडेड होता है ये आईब्रोज फिलर। एक साइड जेल है और एक साइड पे ऐसा ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, अलग अलग कलर्स में आता है। पिक्चर्स हमारी ऑलरेडी ड्रॉ हो गई हैं। उस साइड से ये वाला साइड कितना ज्यादा चेंज हो गया। बेसिकली हम एक रील शूट कर रहे हैं जिसमें ये वाला साइड का पूरा आई मेकअप कंप्लीट कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। देन आई एम गोना बी शोइंग कि ये वाला आई लुक आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। फिर ये वाला करेंगे, इसलिए अभी मैं एक ही साइड का कर रही हूँ। कोई भी एक शैडो टाइप डार्क कलर लेके हमने जस्ट आउटर एरिया में, लिड के आउटर एरिया में इसको ब्लेंड आउट करना है। क्रीज एरिया पे ढेर सारा मैं लगा रही हूँ ग्लिटर ग्लू एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ऑल ओवर। हाथों से कभी भी उसको ब्लेंड करना मत भूलना, नहीं तो होगा ये कि सारा जितना भी आपका ग्लिटर है ना वो एक जगह पे चिपक जाएगा। आई मेकअप इज डन और मेरे पति आ चुके हैं यहाँ पे, कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं। सो गाइज यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आप भी शुरू कर लो अपना यूट्यूब व्लॉग। पता नहीं क्यों नहीं शुरू कर रहे। नाउ वी आर गोना बी अप्लाइंग लिपस्टिक हियर। कैसे होता है ना, जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप उनको पूरा अंदर तक चूस जाते हो। मेरा फेवरेट लिप लाइनर है भाई, मैं इसको छोड़ती ही नहीं। अब ये जब तक पूरा यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा ना, मैं इसको शार्प करती रहूंगी। कितना प्यारा सा ये मेरा देखो आउटलाइन हो गई है। अप्लाइंग अ वेरी न्यूड शेड, क्योंकि आईज में हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रामेटिक कर दिया है। शॉपरल का मैं ये यूज कर रही हूँ लिप शेड, व्हिच इज माय एब्सोल्युटली फेवरेट। कैसे होता है ना, आप मॉडल्स पे काम करो, आप अपने मन का सब कुछ कर सकते हो। क्लाइंट्स पे काम करो यार, तेरा मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, ये मत करो। मेरे ससुर जी को लाल लिपस्टिक पसंद है बोलते हैं लोग। यहाँ मेरी मम्मी जी बोलती हैं कि पापा जी को लाल ही पसंद है। तो न्यूड लिपस्टिक लगा के मत आया कर, 4000 का मेकअप कराया, पता चल ही नहीं रहा। ऐसे होता है भाई। हाँ पूरे टाइम सड़ा हुआ मुंह बना के बैठी हुई। हाँ बैठी हुई थी। अब इसने ना अपना मेकअप अब देखा है, अभी जब से आई है इसका मेकअप हो रहा है, बस सामने कोई शीशा नहीं है, कुछ है नहीं, तो उनको पता है। अब देखा है तो अब
यहाँ पे तो बड़ी अच्छी लग रही है। लुक इज ऑलमोस्ट डन, जस्ट हाइलाइटर वाज लेफ्ट। मुझे लगा पहले चलो हेयर स्टाइल करा लेते हैं। नाउ यूजिंग माय फेवरेट फेरारुची पैलेट फॉर हाइलाइटिंग। स्माइल प्लीज। हाइलाइटर लगते ही ऐसे जान आ जाती है ना लुक में। ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग, आई एम प्लानिंग कि मैं ना अपना कोर्स ये एक बना के इसको सेव करके एंड देन आई शुड स्टार्ट डूइंग दिस ऑनलाइन कोर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आ नहीं पाते हैं, जो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं इतनी दूर, जिनको ऑफलाइन क्लासेस नहीं सूट करती हैं, तो उनके लिए आई एम प्लानिंग एक कोर्स हम लोग ऐसा बनाएं जिसको हम डाउनलोड कर दें। एक मतलब बेसिकली हम एक एक फाइल बना दें ऐसी जिसको आप बाय कर सकते हो एंड यू कैन लर्न इवन सिटिंग एट होम। सो व्हाट यू से अपने थॉट्स प्लीज इसको शेयर करना कमेंट्स में मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप दिस वाज वेरी हेल्पफुल। अब नेक्स्ट वीडियो में आपने क्या देखना है हमें कमेंट्स में बताओ, सो दैट जल्दी से हमारा नेक्स्ट व्लॉग जल्दी से आउट हो। बाय।